वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो भारत और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 5 मई को तनाव में अचानक इजाफा हुआ जब लद्दाख में चीनी सेना के जवान भारतीय जवानों से धक्का मुक्की पर उतर आए। इसके बाद सिक्किम से सटी सीमा पर भी यही हरकत दोहराई गई। कहा यही जा रहा है कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन सबसे ज्यादा गहरे तनाव से इस बीच गुजर रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो हो रहा है उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। ये बोफोर्स तोपें लद्दाख में चीनी बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं कि बॉर्डर पर माहौल गर्म हो रहा है। भारत का ये आक्रामक रुख सामने आया है चीन की नापाक हरकतों के खिलाफ, जो बगैर उकसावे के एलएसी पर भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें लगातार चीनी साजिशों की पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में पहली बार पैंगोंग झील के आसपास फिंगर 4 इलाके में चीन के कैंप दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन लगातार भारतीय पोजीशंस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और ऊंचाई वाली पोजीशंस पर भी चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। ये तस्वीर देखिए, ये हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन के सैनिकों की तैनाती की तस्वीर है। ये लद्दाख में तनाव के 4 पॉइंट्स में से एक है। ये वो तस्वीर है जिसमें पैंगोंग झील में चीन की नावों की गतिविधि दिखाई दी थी। चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पकड़ में आ रही हैं। चीन की यूनिट्स बेस एरिया से पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 में ऊपर की तरफ जाती हुई भी दिखाई दी। इससे पता चलता है कि चीन ऊंचाई पर सैन्य तैनाती करके मौके का फायदा उठाना चाहता है। और ये तस्वीरें भारत की गोगरा पोस्ट के पास बड़े पैमाने पर चीन की गतिविधियों को दिखाती हैं। के बीच 2017 के डोकलाम तनाव के बाद ये सबसे बड़ा तनाव है। तब दोनों देश के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने थे। हालात बिगड़ने की शुरुआत 5 मई की शाम को हुई थी, जब लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आए थे। उस वक्त किसी तरह मामला तो सुलझा लिया गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ही 9 मई को सिक्किम के पैंगोंग त्सो में तनातनी हुई। चीन के ना सुधरने वाले रुख को देखते हुए भारत ने भी अब तय कर लिया है, चीन को चीन की जुबान में ही जवाब दिया जाएगा। नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये चीन की आंखों में खटक रहा है। चीन को एलएसी के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। और अब क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। भारत के तेवर को देखते हुए चीन के होश भी ठिकाने आ गए। गालवन वैली में चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये फिलहाल मामूली स्तर पर है। अब सबकी आंखें शनिवार की बैठक पर टिक गई हैं। लद्दाख से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।